हाय हेलो, कैसे हो आप सभी लोग। मैं नैनशल लोखंडे आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है न्यानकट। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बट आज कुछ नया सीखना है और आज क्लास 10 मैथमेटिक्स ऑल बोर्ड्स, इंडिया के जितने भी बोर्ड्स हैं, वो महाराष्ट्र बोर्ड हो, वो कोलकाता बोर्ड हो, गुजरात बोर्ड हो, वो हिमाचल प्रदेश का बोर्ड हो या कोई भी बोर्ड हो, सबको ये चैप्टर है, दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एंड दिस इज वेरी सिंपल चैप्टर जिसको हमने आज से स्टार्ट किया है। सो वीडियो में बने रहना लास्ट तक, और अगर लास्ट तक बने रहोगे तो हर एक कंसेप्ट समझेगा। ये मेरी जबान है, ठीक है। सो लेट्स मूव टू द वीडियो। लेट्स स्टार्ट विद इट। ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर ऑफ एपी, दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, राइट। So before going to start the chapter, we should know some things or some topics. So first topic जो आपके सामने है, that is sequence, ठीक है। Now what does sequence mean? Sequence means कुछ चीज़ें दी है, उनका एक पैटर्न फॉर्म होना चाहिए, उसे हम क्या कहते हैं, सीक्वेंस। ओके, फॉर एग्जाम्पल द पैटर्न इज गिवन टू यू। अब ये पक्का पैटर्न में दिए कि नहीं, ये सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। फर्स्ट थिंग क्या ली है, 100, उसके बाद क्या दिया है, 150, देन इज व्हाट, 200, देन 250। डिड यू नोटिस सम पैटर्न बिटवीन इट? मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि 100 के बाद अगर 150 जा रहा है, उसके बाद अगर 200 जा रहा है, उसके बाद अगर 250 जा रहा है, तो इसके बीच में 50-50 बढ़ाते जा रहे हैं अपन, हाँ या नहीं? तो ये एक पैटर्न में दिख रहा है, हाँ। तो क्या मैं इसे सीक्वेंस कह सकता हूँ? हाँ, क्योंकि मैंने सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या बोली, और नंबर ऑफ चीजें एक पैटर्न में जब होती है, एक सीक्वेंस में जब होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सीक्वेंस। ओके, तो चलो ये एक सीक्वेंस है। देन सेकंड थिंग, डिड यू नोटिस दिस थिंग, व्हाट 1 4 9 16 25, क्या ये पैटर्न में है? क्या ये पैटर्न में है? बहुत सारे लोग बोलेंगे नहीं, बट अगर इफ यू फाइंड आउट, मैंने बोला पैटर्न इन द सेंस कि बहुत सारी चीजों को एक तरीके से लिखा जाता है, तो ये चीजों को देखोगे तो ये 1 लिखा है, फिर क्या लिखा है, 4। तो व्हाट डिड यू गेट फ्रॉम इट कि 1 इज द स्क्वायर ऑफ 1, देन 2 इज द स्क्वायर ऑफ 4, 3 इज द स्क्वायर ऑफ 9, 4 इज द स्क्वायर ऑफ 16, हाँ या नहीं? तो ये चीज भी तो पैटर्न में है ना, बराबर कि नहीं? तो क्या मैं इसे सीक्वेंस कह सकता हूँ? हाँ, you can say it as a sequence. Then number 3, what is given, 1 3 5 7 9 and 12, क्या मुझे ऑड नंबर्स का पैटर्न दिख रहा है, हाँ या नहीं? लाइक 1 के बाद क्या आता है, 3, 3 के बाद क्या आता है, 5, 5 के बाद क्या आता है, 7, उसके बाद 9, उसके बाद 12। डिड यू नोटिस द पैटर्न, राइट? सो इसे भी मैं क्या कहूंगा, सीक्वेंस। आया ध्यान में? नहीं, वाई सो? हाँ, यहाँ पे क्या आना चाहिए था, 11, बट यहाँ पे क्या लिखा मैंने, 12। अगर यहाँ पे मैंने गलती से लिखा, वैसे मैंने 12, अगर यहाँ पे 11 है तो फिर ये पैटर्न है, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं 12 लिख दूं तो क्या ये पैटर्न बनेगा और नंबर्स का? नहीं, बट यहाँ पे 11 है, देन इट इज अ पैटर्न। ग्रैब द पॉइंट। उसके बाद 2 4 6 8 10 एंड 12, क्या ये मुझे इवन नंबर का पैटर्न दिख रहा है? तो मैं इसे सीक्वेंस बोल सकता हूँ, राइट। देन लास्टली व्हाट इज हियर, 1 8 27 64 125। व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस? क्यूब, नाइस। ये जो पैटर्न है वो किसका है, क्यूब का। 1 का क्यूब क्या होता है, 1, 2 का क्यूब क्या है, 8, 3 का क्यूब क्या है, 27, 4 इज 64, 5 इज व्हाट, 125। क्या मुझे आप बता सकते हो कि इसके बाद क्या आएगा? 125 के बाद 6 का क्यूब कितना होता है, कितना होता है? Did anyone know? 216, नाइस, दैट इज 216। आया ध्यान में ये चीज? देन अगर मैं इसका पैटर्न पूछूं, 12 के बाद क्या आएगा, देन 14, और यही चीज 14 आया और बाकी चीजें यही कंटिन्यू होती जाएंगी, उसके बाद 16 आएगा, देन 20 आएगा, ये सारी चीजें। तो ये बेसिक है, दिस इज कॉल्ड एज सीक्वेंस। ओके, मैंने तो ये भी स्टार्ट नहीं किया है, बट ये बेसिक चीजें जो पता होनी चाहिए। ओके, नोट डाउन दिस इन योर बुक, आगे बढ़ते हैं।
नाउ द सेकंड थिंग इज, जो मुझे लग रहा है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हाइल कंसीडरिंग दिस सीक्वेंस, एंड दैट इज टर्म. व्हाट? दैट इज टर्म. अब ये टर्म का मीनिंग क्या होता है, दैट इज मोर क्रूशियल. व्हाट? ये 2 दिख रहा है, ये कौन सी पोजीशन में है? ये पैटर्न के अंदर फर्स्ट पोजीशन पे आया नहीं, तो मैं इसे क्या कहूंगा, फर्स्ट नंबर कह सकता हूं पैटर्न का, आया नहीं. या फिर इसे ही कहा जाता है कि फर्स्ट टर्म. आया ध्यान में? फर्स्ट टर्म. क्या मुझे बताओ ये कौन सी पोजीशन पे है? 4. सेकंड पोजीशन पे आया नहीं. सो व्हाट आई कैन से दिस एज व्हाट? सेकंड टर्म. बराबर कि नहीं? व्हाट? सेकंड टर्म. अब जो टर्म होता है उसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, याद रखो. सबसे पहला जो टर्म दिख रहा है तुम्हें किसी भी सीक्वेंस के अंदर पहला जो टर्म होता है उसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं विद द लेटर ए. व्हाट? विद द लेटर ए. तो मुझे बताओ अब सेकंड टर्म होता है उसे कैसे करेंगे? विद द लेटर ए, या फिर तुम लोग बोल सकते हो A1. ठीक है, मतलब पहले नंबर वाला. आया ध्यान में? सो मैं कह सकता हूं ये 2 जो है ये A1 है. आया नहीं? क्या मैं A2 को 4 बोल सकता हूं सेकंड टर्म? क्या मैं A3 को 6 कह सकता हूं? क्या मैं A4 को 8 बोल सकता हूं? अब मुझे तुम खुद बताओ, क्या मैं A5 को 10 कह सकता हूं? आया नहीं? और अगर मैं पूछूं कि A5 कितना है? 10. सो A6 कितना होगा? 12. तो बस यही होता है, इसे हम क्या कहते हैं? टर्म्स. आया ध्यान में? कोई भी सीक्वेंस दिया है, अभी तक मैंने एपी बताया ही नहीं है, ठीक है? हर एक सीक्वेंस एपी होगा ऐसा नहीं, समझा? बट हर एक एपी सीक्वेंस होता है. मैं क्या बोल रहा हूं? नोट दिस पॉइंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. क्या? प्लीज कंसिडर. क्या? हर एक सीक्वेंस एपी होगा ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है, बट हर एक एपी सीक्वेंस होता ही है. आया ध्यान में? ये चीज वेरी इंपॉर्टेंट. वी विल टेक सम एग्जांपल्स, तब समझेगा और डिटेल में. बट ये चीज समझा पक्का कि व्हाट इज टर्म, कि बेसिकली सर जो नंबर्स लिखे एक पैटर्न में उसे हम लोग क्या कहते हैं? टर्म्स. पहला नंबर लिखा है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? फर्स्ट टर्म. और उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ए या फिर A1 से. व्हेन द सेकंड टर्म आएंगे तो A2 से, थर्ड आते हैं तो A3 से. राइट? ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं. इज इट टफ? नहीं, क्वाइट सिंपल. नोट डाउन दिस. Now know this topic कि what is successive and what is preceding. This is very important while solving the AP kind of sums. Okay, so what did you know about what does successive mean and what does preceding mean? मतलब क्या होता है सक्सेसिव? मतलब मैं अगर बेसिक से लैंग्वेज में बोलने जाऊँ, इंग्लिश बहुत लोगों को नहीं समझती है. तो व्हाट डज सक्सेसिव मीन? मैं बोल सकता हूँ आने वाला. ठीक है? एंड व्हाट इज प्रीसीडिंग? पिछला. ओके, सो अगर मैं पूछूंगा कि ये जो 6 है इसका प्रीसीडिंग क्या है, मतलब इसके पीछे वाला कौन सा है, तो आप लोग क्या कहोगे? सर 6 के पीछे वाला कौन सा है? 4. आया नहीं? अगर मैं पूछूंगा 6 के सक्सेसिव टर्म कौन सा है, तो 6 के कौन सा? आने वाला, आगे वाला, तो वो कौन सा है? 8. आया नहीं? तो ये क्या हो गया? सक्सेसिव टर्म. ये क्या हो गया? प्रीसीडिंग टर्म. व्हाट द पॉइंट? ये चीज समझिए पक्का. दिस इज लाइक बहुत इंपॉर्टेंट होता है व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन. जब हम अपनी लेवल टफ करते चलेंगे आगे तो ये चीजों की, ये टर्म्स की बहुत जरूरत पड़ती है. ठीक है? सो फॉर दैट रीजन आई सेड इट बिफोरली. तो सक्सेसिव टर्म का मतलब समझा होगा आने वाला टर्म, और प्रीसीडिंग टर्म का मतलब पिछला वाला टर्म. ओके, जैसे मैंने एग्जांपल लिया, अगर मैं एग्जांपल लेता हूं 10 का, तो आयुष मुझे आप बताओ कि 10 के प्रीसीडिंग टर्म कौन सा है? 8. नाइस. और शिवम आप मुझे बताओ कि 10 के सक्सेसिव टर्म कौन सा है? 12. नाइस. ठीक है?
और अगर मैं अब पूछूं गणेश कि 12 के प्रीसीडिंग टर्म कौन सा है? 10। नाइस। और 8 के सक्सेसिव टर्म कौन सा है आयुष? 10। नाइस। ये चीज समझिए पक्का आपको, नोट डाउन दिस इन योर बुक। So now I have defined or write the definition of AP. And what is the definition of AP? एक बार पढ़ते हैं, समझेगा that is okay, नहीं समझेगा तो मैं समझाऊंगा। So let's see what does arithmetic progression mean, या फिर define क्या करता है arithmetic progression? Understand the statement. Statement is very important. Okay. So what is AP? AP is a list of numbers. इतना तो ध्यान में आया, एक numbers की list है, आया नहीं? नंबर्स की लिस्ट अभी जो देखी अपन लोग ने, वो जो नंबर की लिस्ट है, बट वो नंबर की लिस्ट कैसे होनी चाहिए? नंबर की लिस्ट कैसे होनी चाहिए? कैसे होनी चाहिए? सीक्वेंस में, ठीक है? इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन बाय एडिंग अ फिक्स नंबर। मतलब जिस ऐसे लिस्ट जिसके अंदर हर एक नंबर जो हमें मिल रहा है वो कैसे मिल रहा है? जब हम ऐड कर रहे हैं, क्या ऐड कर रहे हैं? कुछ फिक्स नंबर, आया नहीं? ईच नंबर वी गेट, हर एक नंबर जो हमें मिल रहा है वो कैसे मिल रहा है? देखो, ईच टर्म का मतलब मैंने बोला था हर एक टर्म, आया नहीं? हर एक टर्म कैसे मिल रहा है? कब मिल रहा है? व्हेन वी ऐड अ फिक्स नंबर, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, अ फिक्स नंबर। किस में ऐड कर रहे हैं फिक्स नंबर? टू द प्रीसीडिंग टर्म, एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। नहीं समझा? एग्जाम्पल दे दूंगा, एक ही एग्जाम्पल दूंगा, उसमें समझ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जो अपन लोग अभी तक देखा अपन लोगों ने, फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक 3, उसके बाद मैंने लिया 5, उसके बाद लेता हूँ 7, उसके बाद मैंने लिया 9, देन आई टेक 11, देन 30 एंड देन so on. Okay, look at what I explain it over here. AP is a list of number, this is a list of number, है या नहीं? राइट? इन विच, जिसके अंदर ईच टर्म, क्या मैं इसे टर्म कहता हूं? जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया, क्या मैं इसे टर्म कहता हूं? हाँ, राइट? ईच टर्म इज ऑब्टेन, हर एक टर्म हमें मिल रही है। कब मिल रही है? बाय एडिंग अ फिक्स नंबर। जब हम एक फिक्स नंबर को ऐड कर रहे हैं, उसके अंदर एक फिक्स नंबर को ऐड कर रहे हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन एपी। जब हम एक नंबर को फिक्सली ऐड कर रहे हैं, उसके अंदर ऐड कर रहे हैं बाय एडिंग अ फिक्स नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म, उसके पीछे वाले टर्म के अंदर। इसका मतलब क्या हुआ? हमें एक टर्म मिल रही है, कब मिल रही है? जब हम एक फिक्स नंबर को ऐड कर रहे हैं उसके पिछले वाले टर्म में, है? ये क्या होता है? देख, हमें एक टर्म मिल रही है, कब? जब हम उसकी पिछली वाली टर्म में एक फिक्स नंबर को क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ऐड। अब देखते कैसे, मुझे बताओ। 3 के बाद क्या आ रहा है? 5 के बाद क्या आ रहा है? 7। मुझे एक चीज बताना, ये दोनों में जब तुम लोग देख रहे हो 3 के बाद 5, तो कौन सा नंबर बीच में हो रहा है? 2, 4, 5, है या नहीं? दोनों के बीच में कॉमन नंबर कौन सा आ रहा है? 2। When you look at 5 और 7, ये दोनों के बीच में कौन सा नंबर आ रहा है? वापस 2, 2 से बढ़ रहा है वो आगे, हाँ या नहीं? When you look at this 7 to 9, इसके अंदर और एक नंबर बढ़ रहा है 2। When you look at 7, 9 to 11, इसके अंदर और एक नंबर बढ़ रहा है 2। तो जो फिक्स नंबर बढ़ता जा रहा है वो नंबर कौन सा है? कौन सा है नंबर? 2। तो मैं क्या कह सकता हूँ ये पैटर्न के लिए, एक फिक्स नंबर जो है वो क्या है? 2, हाँ या नहीं? अब क्या बोला था इन्होंने? तुम लोग को हर एक टर्म मिलेगा। कैसे मिलेगा? जब आप ऐड कर रहे हो एक फिक्स नंबर को, किसके अंदर? प्रीसीडिंग टर्म के अंदर। आगे वाला नंबर मिल रहा है जब तुम लोग पीछे वाले नंबर के अंदर एक फिक्स नंबर ऐड कर रहे हो, हाँ या नहीं? इसके अंदर फिक्स नंबर क्या मिला? 2। अब देखते हैं, फॉर एग्जांपल मुझे 5 मिलना है, मुझे 5 चाहिए, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो 3 है उसके अंदर मुझे फिक्स नंबर ऐड करना पड़ेगा। इसका मतलब यही है ना? तो 3 के अंदर अगर मैं फिक्स नंबर 2 ऐड करता हूं तो मुझे 5 मिलेगा। क्या मुझे अगर 7 चाहिए, तो उन्होंने क्या बोला? पिछला वाला नंबर उसके अंदर फिक्स नंबर ऐड करना पड़ेगा, हाँ या नहीं? पिछला वाला नंबर कौन सा है? 5, जिसके अंदर अगर मैं फिक्स नंबर 2 को ऐड करूंगा तो क्या मुझे 7 मिलेगा, हाँ या नहीं? राइट? वही सेम फॉर्मूला, अगर मुझे 11 चाहिए तो उसके पिछले वाले नंबर के अंदर मैं क्या फिक्स नंबर ऐड करूंगा?
है या नहीं? पिछले वाला नंबर कौन सा है? 9, उसके अंदर फिक्स नंबर कौन सा ऐड कर रहा हूँ, तो क्या मुझे 11 मिल रहा है या नहीं? अब मुझे अगर 13 है, राइट, अब उसको उसके अगले वाला नंबर चाहिए, तो क्या मैं उसके अंदर 2 ऐड करूंगा, तो कौन सा नंबर मिलेगा? आए ध्यान में? प्रीसीडिंग टर्म देखो, AP इज अ लिस्ट ऑफ नंबर इन विच, जिसके अंदर ईच टर्म, हर एक टर्म कैसे मिलता है, जब आप ऐड करते हो, व्हाट यू ऐड ऑफ फिक्स नंबर, दिख रहा है फिक्स नंबर, किसके अंदर ऐड करते हो फिक्स नंबर? प्रीसीडिंग टर्म के अंदर, पिछले वाले टर्म के अंदर, है या नहीं? एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म को छोड़ के। क्या मुझे बताओ, फर्स्ट टर्म के अंदर मैं अगर 2 ऐड करूंगा तो क्या मुझे मिलेगा? 5 मिलेगा ना, उसके अलावा कुछ मिलेगा? इसके प्रीसीडिंग कुछ दिख रहा है क्या? तो दिख ही नहीं रहा है, बराबर कि नहीं? तो फर्स्ट टर्म को छोड़ के बाकी सबके अंदर ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा? एक लिस्ट ऑफ नंबर्स। आए ध्यान में? और ये जो लिस्ट ऑफ नंबर्स है उसे हम क्या कहते हैं? एपी, लिस्ट ऑफ नंबर। इंस्टेड तुम लोग क्या कह सकते हो, इसके अंदर जो नोट करने ऐसी चीज है, फर्स्ट थिंग लिस्ट ऑफ नंबर कब मिल रहा है? जब, ये इंपॉर्टेंट है, जब तुम लोग एक फिक्स नंबर को क्या कर रहे हो? ऐड कर रहे हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, फिक्स नंबर को ऐड कर रहे हो। अब मैंने जो बोला था कि सीक्वेंस और एपी और सीक्वेंस में क्या डिफरेंस होता है, वो अब बताता हूं मैं। ये चीज समझी पक्का? ठीक है, नोट डाउन दिस। तो नाउ लुक एट दिस। देखो, जैसे मैंने ये स्टार्टिंग में बोला था, व्हाट कि एवरी सीक्वेंस क्या हो सकता है? एपी नहीं हो सकता, हर एक सीक्वेंस एपी नहीं हो सकता, बट हर एक एपी सीक्वेंस होता है। अब ये चीज का मतलब मैं एक एग्जांपल से डिफाइन करता हूं। देखो, मुझे बताओ, ये जो सीक्वेंस मैंने लिखा है, क्या ये सीक्वेंस लिखा है मैंने? ये जो लिखा है वो सीक्वेंस है? ये 2 3 5 7 11 13 किसका सीक्वेंस है? ये प्राइम नंबर्स का सीक्वेंस है या नहीं? प्राइम नंबर्स का सीक्वेंस है। क्या ये जो मैंने चीज लिखी है, ये नीचे वाली 1 2 3 4, क्या ये नेचुरल नंबर का सीक्वेंस है या नहीं? तो इससे क्या समझा सर, ये नेचुरल नंबर का सीक्वेंस है, और ये जो आपने चीज लिखी है ये प्राइम नंबर्स का सीक्वेंस है या नहीं? राइट। अब मैंने क्या बोला? एवरी सीक्वेंस इज नॉट एन एपी, हर एक सीक्वेंस एपी नहीं होता। और एपी क्या होता है? पहला वाला टर्म, अगला वाला टर्म कब मिलेगा? जब हम उसके अंदर एक फिक्स नंबर ऐड करेंगे, या नहीं? राइट। जैसे ये सीक्वेंस में देखो आप लोग, तो पहला वाला टर्म है प्रीसीडिंग टर्म, अगला वाला टर्म कब मिलता है? जब प्रीसीडिंग टर्म के अंदर हम लोग एक फिक्स नंबर ऐड करते हैं, या नहीं? तो मुझे 2 कब मिलेगा? 2 कब मिलेगा? जब मैं 1 के अंदर एक फिक्स नंबर को ऐड करूंगा, या नहीं मेरी जान? बराबर, फिक्स नंबर को ऐड करूंगा। मुझे 3 कब मिलेगा? जब मैं 2 के अंदर एक फिक्स नंबर को क्या करूंगा? ऐड करूंगा। क्या तुम लोगों को इसके अंदर एक फिक्स नंबर दिख रहा है? कौन सा? 1 के बाद 2 आता है, तो कौन सा एक फिक्स नंबर है? +1, या नहीं? 2 के बाद 3 आता है, तो कौन सा एक फिक्स नंबर है? +1, या नहीं? 3 के बाद क्या आता है? 4 आता है, तो क्या इसके अंदर प्लस क्या है? फिक्स नंबर +1, राइट। तो फिक्स नंबर ये पैटर्न के अंदर दिख रहा है, तो क्या मैं इसे एपी कह सकता हूं? राइट। क्या मैं इसे सीक्वेंस कह सकता हूं? हाँ, क्यों नहीं? क्योंकि ये सीक्वेंस में तो दिख रहा है, नेचुरल नंबर का सीक्वेंस है ना। हाँ, इसे सीक्वेंस आप कह सकते हो। क्या मैं इसे सीक्वेंस कह सकता हूं? हाँ, प्राइम नंबर का सीक्वेंस है, हाँ ये सीक्वेंस है। बट क्या मैं इसे एपी कह सकता हूं? क्या मैं इसे एपी कह सकता हूं? नहीं। क्यों? क्या सर, जो प्रीसीडिंग टर्म है उसके अंदर एक फिक्स नंबर ऐड करके अगला वाला आना चाहिए। चलो ठीक है, देखते हैं। ये जो प्रीसीडिंग है ये 3 मिल रहा है, तो इसके अंदर मुझे क्या ऐड करके मिल रहा है? +1, हाँ या नहीं? ये जो 5 है ये क्या हो रहा है? मुझे मिल रहा है, कब मिल रहा है? +1 ऐड करके। सर क्या सर बात कर रहे हो? नहीं, जब तक दिया वहां तक देखो। व्हेन यू लुक एट आगे थोड़ा और, 5 के बाद 7, हाँ सर +1 करके मिल रहा है या नहीं? बट व्हेन यू जंप इट ओवर हियर, 7 से लेके 11 तक जाते हो, व्हाट यू गेट? इसके बाद 1 ऐड करके 8 आना चाहिए ना, बट क्या आ रहा है वहां पे? 11। कितने ऐड करने पड़ रहे हैं उसके अंदर? 4, राइट। तो क्या मैं इसे एपी कह सकता हूं? नहीं। एपी हम कब कहते हैं? जब प्रीसीडिंग वाले में हम लोग एक फिक्स नंबर को ऐड करें और अगला वाला नंबर मिले, देन वी कैन से दिस सीक्वेंस इज एन एपी, राइट। तो मुझे बताओ, ये सीक्वेंस है? क्या ये एपी है? हाँ। क्या ये सीक्वेंस है? क्या ये एपी है? नहीं। सो एवरी सीक्वेंस कैन नॉट बी एन एपी। आए ध्यान में? हर एक जो वो दिया हुआ सीक्वेंस है वो एपी होगा क्या? नहीं। बट हर एक एपी है वो सीक्वेंस होना ही चाहिए। आए ध्यान में ये चीज? पक्का?
पक्का समझे? नोट डाउन दिस थिंग एंड दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके वजह से मैंने ये चीज बताई। देखो अच्छा आप देख लीजिए, फिक्स नंबर को क्या कहा जाता है एपी की लैंग्वेज में? तो फिक्स नंबर को कहा जाता है कॉमन डिफरेंस। क्या कहा जाता है? कॉमन डिफरेंस। नहीं समझे? देखो अभी देखो, मुझे अभी सबसे पहले एक चीज बताना, ये जो 4 है उसे मैंने टर्म क्या कहा था? कौन सा टर्म होता है? फर्स्ट टर्म। और मैं उसे कैसे डिनोट करता हूँ? कौन से लेटर से डिनोट करता हूँ? ए से। या फिर हम कौन सी लेटर से डिनोट करते हैं? A1 से। हाँ या नहीं? राइट। सेकंड टर्म जो है दैट इज 8, ये सेकंड वाला टर्म है, राइट। तो इसे हम किस लेटर से डिनोट करते हैं? A2 से, क्योंकि ये सेकंड टर्म है। हाँ या नहीं? अब जो कॉमन डिफरेंस होता है इसका मतलब क्या ही है? फिक्स नंबर। अब मुझे बता मिर्जा कि 4 और 8, 4 और 8, 4, 8, 12, 16, 20, ये तुझे पैटर्न दिख रहा है? एक मेरे ख्याल से 4 का टेबल लिखा है मैंने। हाँ या नहीं? 4 का टेबल लिखा है। तो 4 में ऐसा क्या ऐड करेगा कि 8 मिले? 4। 8 में ऐसा क्या ऐड करेगा तो 12 मिले? 4। हाँ या नहीं? ये चीज ऐड करेगा। अब कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है? देख बहुत सिंपल है, कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं है। D इज इक्वल्स टू A2 माइनस A1, या फिर D इज इक्वल्स टू एनी टर्म माइनस अ टर्म बिफोर दैट। अरे ये सर ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, ये ऊपर वाला समझा, पर ये वाला थोड़ा ज्यादा खींच दिया मेरे को लग रहा है। डिफिकल्ट नहीं है, पता तो देखो क्या है। फॉर एग्जाम्पल D क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। अब इसका मतलब क्या है? देखो 8 जो है 8 क्या है? A2 है मेरा। अगर मुझे कोई बोलेगा D फाइंड आउट करो तो A2 क्या है मेरा? 8 है। हाँ मैंने 8 लिखा। माइनस A1 क्या है मेरा? 4, तो मैंने 4 लिखा। तो मुझे कॉमन डिफरेंस कितना मिला? 8 में से 4 गए तो 4 आया ध्यान में? जो कि तुम लोग को मैंने क्या बोला था, क्या है तुम्हारा? फिक्स नंबर। आया ध्यान में? सेम सिर्फ पर ये क्या लिख के रखा है? अब याद रखना ये n जो है वो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब क्या है? n भी है एनी नंबर इन दिस सीक्वेंस। फॉर एग्जांपल अगर मैं पूछूंगा कि A1, A2 तुम लोग का 8 है, हाँ या नहीं? बराबर, मतलब तुम लोग का सेकेंड टर्म जो है, सेकेंड टर्म जिसको तुम लोग A2 से रिप्रेजेंट कर रहे हो वो कौन सा है? 8 है, राइट। अगर मैं पूछूं तुम लोग को, अगर मैं पूछूं कि भाई मुझे बता कि A सपोज 20 क्या होगा, फिर अभी हट के A20 क्या होगा? तो इसको निकालने का भी एक तरीका है कि 20 पोजीशन पे कौन सा टर्म होगा, ये पूछ रहा हूं ना मैं, हाँ या नहीं? सेकंड पोजीशन पे अगर 8 टर्म है तो 20 वाले पोजीशन पे कौन सा टर्म होगा, ये मेरा पूछने का सवाल है, राइट। तो यही चीज, बट ये चीज मैं बताऊंगा, बट ये चीज याद रखना, व्हाट इज n? n भी है एनी नंबर, ठीक है। अब n सपोज फॉर एग्जांपल मैंने 20 लिया है यहाँ पे, तो d कैसे निकालूंगा मैं? A20 माइनस n माइनस 1, n क्या है अपना? 20 माइनस 1 इज व्हाट? A19, हाँ नहीं मिल जा। तो मैंने वही बोला था कि क्या A2 माइनस A1, अगले वाला टर्म में से पिछले वाला टर्म माइनस करोगे तो क्या निकलेगा? कॉमन डिफरेंस निकलेगा। तो सेम मैंने वही यहाँ पे चीज बताई, क्या एग्जांपल मैंने यहाँ पे नीचे लिख दिया उसका, A20 माइनस क्या 18 में से 19 में से माइनस करोगे ना पिछले वाले टर्म में से, हाँ या नहीं? तो क्या निकलेगा? D निकलेगा, आया ध्यान में? तो दिस इज कॉल्ड व्हाट? कॉमन डिफरेंस। और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉमन डिफरेंस कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, कैन बी जीरो, कैन बी रैशनल नंबर, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। सो ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसके बहुत सारे एग्जांपल्स लेंगे, सो उससे क्लैरिटी ऑफ आइडिया मिलेगा, क्लैरिटी ऑफ थॉट मिलेगा कि हाँ कैसे सॉल्व करना है और सारी चीजें। तुम लोगों को समझा पक्का ये चीज? शिवम पक्का? चलो नोट डाउन दिस। नाउ लुक एट दिस, कि मैं क्वेश्चन करूंगा आपसे कि मुझे ये जो आपको सीक्वेंस दिया है, ये जो सीक्वेंस दिया है, मुझे ये चीज बताओ क्या ये सबसे पहला AP है? दिस इज माय क्वेश्चन। और अगर AP है देन व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस? जो बच्चे अगर पढ़ रहे हैं तो उनको सबसे पहले समझना चाहिए सर, अगर कॉमन डिफरेंस पता होगा तभी हम लोग इसे AP कह सकते हैं, हाँ या नहीं? तुम लोग AP है फिर कॉमन डिफरेंस निकलेगा, ऐसा नहीं होता बेटा। सबसे पहला क्या पता होना चाहिए कि डिफरेंस अगर तुम लोग को दिख रहा है
कॉमन डिफरेंस दिख रहा है, तभी तुम लोग क्या बोलोगे कि ये सीक्वेंस एपी में है। आया ध्यान में, एपी है तो कॉमन डिफरेंस होगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो चलो लेट्स चेक इट आउट। तो मैं इसे क्या कहता हूँ, A1 कहता हूँ, हाँ या नहीं? क्या मैं इसे A2 कहता हूँ, राइट? क्या मैं इसे A3 कहता हूँ, हाँ। और तुम लोग चाहते हो A4 एंड सो ऑन, राइट? तो मैंने D निकालने का फॉर्मूला क्या बोला, कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अगला वाला टर्म माइनस पिछला वाला टर्म, हाँ या नहीं? यही चीज बोली। अब A2 क्या है, -9, ये माइनस की साइड रखो। व्हाट इज A1 क्या है, -7। मेरी जान ये गलती नहीं होनी चाहिए, माइनस की साइन इसकी नहीं है, माइनस की साइन दोनों के बीच वाली है, ठीक है। और एक की साइन -7 है, तो ये चीज मैंने लिखी है, केयरफुली लुक एट दिस। अब -9 माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, और क्या निकला 7। सो क्या लिखा है, माइनस प्लस इज माइनस, 9 में से 2 गए 7 गए 2, बट -2 क्योंकि 9 इज ग्रेटर, तो डी की वैल्यू कितनी मिली, -2। तो ये कॉमन डिफरेंस निकला है ये दोनों के बीच में का। क्या ये दोनों के बीच में का भी सेम ही होगा? लेट्स चेक इट आउट, देखते हैं कि A3 माइनस A2 में यही बोलूंगा इट इज इक्वल्स टू D, हाँ या नहीं? राइट? व्हाट इज A3 -11 माइनस व्हाट इज A2? A2 इज -9, हाँ या नहीं? विच इज इक्वल्स टू D। -11 माइनस माइनस इज प्लस, यहाँ पे 9 है विच इज इक्वल्स टू D। प्लस माइनस इज माइनस, 11 में से 9 गए, कितने बचे, 2 बचे, पर ग्रेटर नंबर 11 है तो माइनस के साइन, दैट इज इक्वल्स टू 2। क्या D मुझे इसमें भी -2 मिला है, हाँ या नहीं? राइट? तो कॉमन डिफरेंस ये दोनों में देखा तो भी 2 मिला, ये दोनों में देखा दो भी 2 मिला। अब ये दोनों में देखते हैं, तुम लोग सीधी बात करो ना, -13 सर A4 माइनस क्या है A3 विच इज इक्वल्स टू क्या है, D। तो -13 प्लस 11 विच इज इक्वल्स टू D। So D is equals to -2, हाँ या नहीं? राइट? कॉमन डिफरेंस सेम मिला है, तो क्या मैं इसे AP कह सकता हूँ? यस, AP में कह सकता हूँ। क्या मेरा कॉमन डिफरेंस कितना मिला, -2। इसलिए मैंने बोला कॉमन डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव में होगा, ऐसा कुछ है क्या? नहीं। कॉमन डिफरेंस किसके अंदर हो सकता है, नेगेटिव के अंदर। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कॉमन डिफरेंस विद एन नेगेटिव वाला। आया ध्यान में? एक पॉजिटिव वाला इससे पहले वाला देखा था, इसके बाद एक जीरो वाला एग्जांपल लेते हैं जिससे और क्लियरिटी ऑफ आइडिया मिलेगा। नोट डाउन दिस। नाउ पॉजिटिव वाले का एग्जांपल देखा कॉमन डिफरेंस का, नेगेटिव वाले का एग्जांपल देखा। नाउ लेट्स लुक एट द एग्जांपल ऑफ जीरो वाला। सपोज इफ आई राइट दिस सीक्वेंस 3 3 3 3 3 डॉट 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 एंड सो ऑन। क्या मुझे बताओ ये सारे सीक्वेंस में है? क्या ये सीक्वेंस है? कौन से नंबर्स का सीक्वेंस है? ये 3 वाले नंबर्स का सीक्वेंस है, राइट? तो क्या मैं इसे क्या कहता हूँ, A1, हाँ या नहीं? इसे मैं क्या कहता हूँ, A2, बराबर? इसे मैं क्या कहूंगा, A3 एंड यू नो A4 एंड A5 एंड वैसे ही सो ऑन, जितने होंगे उतने, राइट? अब मैंने क्या बोला, क्या मुझे कॉमन डिफरेंस कभी जीरो मिल सकता है? तो ये सीक्वेंस होंगे तब मिल सकता है। देखो कैसे, मुझे कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है, D is equals to A2 by A2 minus A1, है या नहीं? So what does A2 mean? 3 and what does A1 mean? 3. So D कितना निकल रहा है मेरा? आया ध्यान में? क्या D 0 भी निकल सकता है? हाँ, D 0 भी निकल सकता है, ठीक है। तो क्या ये सीक्वेंस है? हाँ। क्या ये AP है? हाँ। AP कब होता है? तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेम। अब लेट्स टेक A5 माइनस A4, क्या मुझे ये D देगा? हाँ, डेफिनेटली देगा, राइट? क्योंकि मैं सक्सेसिव माइनस प्रीसीडिंग कर रहा हूँ, हाँ या नहीं? सो D इज इक्वल्स टू कितना है, 3 माइनस 3। तो D की वैल्यू कितनी मिलने वाली है, 0। तो व्हेन यू सॉल्व, हर एक जगह पे तुम लोग करके देखोगे तो D की वैल्यू हमेशा क्या मिलेगी, 0। तो क्या कॉमन डिफरेंस 0 हो सकता है? कॉमन डिफरेंस 0 हो सकता है। आया ध्यान में? नाइट ऑफ दिस। Let's look at this, and this is the last topic of today. So, what does this sequence and this sequence mean? क्या मुझे सबसे पहले बताओ ये सीक्वेंस है? क्यों? क्योंकि 147 है सर, 148 आ रहा है, 148 है, 149 आ रहा है, उसके बाद कुछ आपने नहीं लिखा पर 152 पे जाके एंड हो रहा है, हाँ या नहीं?
तो इसका मतलब ये सीक्वेंस है। क्या ये एपी है? हाँ ये एपी भी है। क्यों? क्योंकि सबके बीच में कॉमन डिफरेंस क्या है? 1 1 1, राइट? क्या ये एपी है? मैं हाँ, तुम लोगों ने कहा कि सर हाँ ये एपी है, तो ऑटोमेटिकली ये सीक्वेंस भी होगा, हाँ या नहीं, राइट? तो क्या ये एपी है? हाँ एपी क्यों है? क्योंकि सबके बीच में कॉमन डिफरेंस कितने का है? 50 50 50 50, राइट? 50 का कॉमन डिफरेंस है। तो क्या ये एपी है? हाँ ये एपी है। क्या ये सीक्वेंस है? एपी है तो सीक्वेंस होना ही चाहिए, पर हर एक बार सीक्वेंस होगा तो एपी होगा क्या? नहीं। सुनाओ, एपी है सीक्वेंस सर कहना क्या चाहते हो? देखो मुझे बताओ, ये सीक्वेंस मैंने लिखा और ये सीक्वेंस है, फुल स्टॉप, मतलब ये लास्ट वाला टर्म है, हाँ या नहीं? मिल जाना लास्ट वाला टर्म है, तो यहाँ पे क्या खत्म हो गया? सीक्वेंस खत्म हो गया। ये वाला वैसे ही है, ये कभी खत्म हो रहा है क्या? नहीं, ये बढ़ता ही रहेगा 50 50 50 से। तो जो एपी एंड हो जाते हैं उन एपीज को कहा जाता है, उन एपीज को कहा जाता है फिनाइट। फिनाइट मतलब एंड होने वाले, ठीक है? और जो एपी कभी एंड नहीं होते उनको क्या कहा जाएगा फिर? इनफाइनाइट, आया नहीं? I then means is those AP which are going to be end at a specific position are called as what? Finite APs. The example is front of you, right? This. And what are infinite APs? जो लोगों का कभी end नहीं होने वाला, आया ध्यान में? So ये question तो पूछेगा नहीं एग्जामिनर, but अगर MCQ में आया so you have to know कि finite and infinite APs क्या होता है, okay? Because this thing is mentioned in your AP, sorry, in your NCERT, so this is very important. Note down this and thank you for watching the video till this. Like, subscribe और notification bell को बजाना भूलना मत. Thank you for watching this video और कल के लेक्चर में आगे का टॉपिक देखते हैं. Thank you.